नमो नमः। अहं चिराग शुक्लः पुनः एकवारं भवतां सर्वेषां संस्कृतकक्षायां स्वागतं करोमि। अग्रे पठामः, किन्तु प्रथमं श्लोकः। अहम् उच्चारणं करोमि, अनन्तरं भवन्तः कुर्वन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यम्, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्, वन्दे संस्कृतमातरम्। अद्य वयं पठिष्यामः लट्लकार प्रथम पुरुषः एकवचनम्। पाठस्य नाम अस्ति छात्रः पठति। इस पाठ में हम लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन का अध्ययन करेंगे। वर्तमान काल को लट्लकार कहा जाता है। जिसके विषय में बात की जाए वह प्रथम पुरुष होता है। प्रथम पुरुष एकवचन के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एकवचन की ही क्रिया का प्रयोग होता है। ये हमें याद रखना है कि जैसा कर्ता वैसी क्रिया। कर्ता यदि एकवचन में तो क्रिया एकवचन में, कर्ता यदि द्विवचन में तो क्रिया द्विवचन में, और कर्ता यदि बहुवचन में हो तो क्रिया भी बहुवचन में ही होती है। यहाँ पर लट्लकार प्रथम पुरुष एकवचन में प्रत्यय है ति, तो मूल धातु पठ प्लस ति, पठति। उदाहरण देखते हैं। पुल्लिंग में बालकः पठति, स्त्रीलिंग में बालिका पठति, नपुंसकलिंग में मित्रम पठति। यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी है कि लिंग परिवर्तन से क्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हो, बालकः पठति पुल्लिंग है, बालिका पठति स्त्रीलिंग है, और मित्रम पठति नपुंसकलिंग है। यहाँ पे क्रमशः बालकः बालिका मित्रम वो तीनों के लिंग अलग अलग है, लेकिन क्रियापद पठति सभी वाक्यों में समान है। क्रमशः इसके उदाहरण देखते हैं। शब्द और सर्वनाम के साथ। बालकः पठति, एषः पठति, सः पठति, कः पठति। ये सारे पुल्लिंग के उदाहरण हुए। अब स्त्रीलिंग के। बालिका पठति, एषा पठति, सा पठति, का पठति। अब नपुंसकलिंग। मित्रम पठति, एतत् पठति, तत् पठति, किम पठति। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। उच्चे ही पठता, मैं उच्चारण करूं उसके बाद आपको भी उच्चारण करना है। एषः छात्रः अस्ति, छात्रः पठति, एषः पठति,
सः बालकः अस्ति। बालकः चलति। सः चलति। एषा का अस्ति? एषा छात्रा अस्ति। छात्रा लिखति। अन्वेषा हसति। एषा हसति। सः धावति। क्षम्यतां, क्रीडकः धावति। सः धावति। अश्वः खादति। सः खादति। कः गर्जति? सिंहः गर्जति। पर्णं पतति। तत् पतति। अम्बा किं करोति? अम्बा भजति। नायकः वदति। एषः वदति। वानरः कूर्दति। सः कूर्दति। कः तरति? मत्स्यः तरति। शिक्षिका पाठयति। एषा पाठयति। का गायति? गायिका गायति। मालाकारः सिञ्चति। सः सिञ्चति। अग्रे कः यच्छति? जनकः यच्छति। सः युवकः अस्ति। युवकः गच्छति। का नृत्यति? निष्ठा नृत्यति। अग्रे तत् किम् अस्ति? तत् विमानम् अस्ति। विमानं किं करोति? विमानम् उड्डयति। एषा कक्षा अस्ति। शिक्षिका किं करोति? शिक्षिका दर्शयति। छात्रः पठति। एषः विद्यालयः अस्ति। छात्रः आगच्छति। खगः उड्डयति। छात्रा क्रीडति। अग्रे एतत् अवधातव्यम्। उच्चारण के समय पास के व्यक्ति या वस्तु तथा दूर के व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करें। यहाँ पे आप देख रहे हो पास के लिए एतत् सर्वनाम, जैसे हमने सर्वनाम वाले चैप्टर में ये सीखा था कि पास के लिए एतत् सर्वनाम का उपयोग होता है, क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एषः, एषा, एतत्। वैसे ही दूर के लिए सह, सा, तत् का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में क्रियापद में कोई लिंग भेद नहीं होता। मैंने पहले ही आपको बताया कि संस्कृत में लिंग भेद से क्रियापद में कोई भी भेद नहीं होता, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में क्रियापद समान रहता है। अब यहाँ पे देखो अभ्यास
पहले कोष्टक में हमें सारे सर्वनाम दिए गए हैं, दूसरे कोष्टक में हमें शब्द दिए गए हैं और तीसरे कोष्टक में हमें क्रियापद दिए गए हैं। वयं किं कुर्मः, एतस्य उपयोगं कृत्वा वयं वाक्यानि रचयामः। इतः यदि अहं पुल्लिंगे स्वीकरोमि सर्वनाम तर्हि शब्दः अपि पुल्लिंगे, क्रियापद यत्किमपि अहं स्वीकर्तुं शक्नोमि। उदाहरणं, कः बालकः लिखति, एषः बालकः लिखति, सः बालकः लिखति। पुनः एकवारं, एषः बालकः अस्ति, एषा मापिका पतति, तत् पुस्तकम् अस्ति। एतादृशानि वाक्यानि भवन्तः अपि रचयितुं शक्नुवन्ति। तर्हि भवन्तः अपि वाक्यानि रचयन्तु। धन्यवाद। पुनर्मिलामः।